अरे ये तो अक्की है, लेकिन इस सड़क पे खड़े होके फल क्यों बेच रहा है? क्या हालत हो गई है बेचारे की। बड़ा हीरो बनता था, बोलता था कि मुझसे अच्छी मिल जाएगी इसको, और अब देखो ये तो इससे फल बिकवा रही है। ये तरबूज कैसे दिए भैया? अरे मैडम जी तरबूज, मैडम जी 80 रुपए किलो दिए। बहुत महंगा है। हर जगह तो 60 रुपए किलो मिलता है। नहीं नहीं मैडम जी, 60 रुपए किलो कहाँ मिलते हैं, 80 रुपए किलो ही है तरबूज मैडम जी। आप कहीं भी पता कर लीजिए। नहीं नहीं, 60 में लगाने तो लगाओ, वरना मैं जाऊँ कहीं और से लूंगी। अरे नहीं मैडम जी, 60 रुपए में कहाँ आएगा, इतने में तो मंडी से भी नहीं आता है मैडम जी। 80 रुपए किलो ही मिल पाएगा ये, आप कहीं भी पता कर लो मैडम जी। अगर लेना हो तो मैं आपके लिए तौल दूं। ठीक है, रहने दो, चलती हूँ मैं। मैडम जी अगर आप ले लेती तरबूज तो मेरी माँ का इलाज हो जाता। क्या? हाँ मैडम जी, मेरी माँ को कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से मैं दिन भर काम करता हूँ और शाम को उनके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ। ठीक है, 5 किलो तोल दो तुम। अभी देता हूँ। ये लो। मैडम जी ये तो 500 रुपए हैं, 500 रुपए का खुला नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, रख लो। वैसे तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रखती क्या? नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। 3 साल पहले मेरा तलाक हो गया था और उसके बाद मैंने शादी नहीं की। मेरी जो बीवी थी उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद से फिर मैं अपना धंधा और अपनी माँ, बस इन्हीं दोनों चीज़ों में डूबा रहा। मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ डिजर्व ही नहीं करती। तुम इतने पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड। नहीं मैडम जी, मेरी बीवी में कोई गलती नहीं थी, गलती तो मुझ में थी। शायद मैं उसे समझ नहीं पाया या वो मुझे नहीं समझ पाई, या यूँ कह ले कि उसको कुछ मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। काश आज अगर मुझे मिलती तो मैं उससे बता पाता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और उसके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अक्की? ज्योति तुम? हाँ अक्की, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे है? ज्योति वो तुम्हारे जाने के बाद माँ को कैंसर हो गया और फिर मैं टूट गया। फिर उनका इलाज, उनका ध्यान, अस्पताल, इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर लगते रहे और इस हालत पे आकर खड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला ज्योति। अच्छा, मुझे लगा कि तुमने शादी कर ली होगी, अपना घर बसा लिया होगा, खुशी खुशी रह रहे होगे। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और देखो तुम्हारे जाने के बाद मेरी किस्मत भी खराब हो गई। मेरी माँ बीमार रहने लगी और मेरे धंधे में दिन ब दिन घाटा लगने लगा और मैं अपने माँ का ख्याल ढंग से नहीं रख पाता हूँ। ज्योति सच कहूँ तो पूरे दिन भर काम करने के बाद भी माँ के इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं जुटा पाता हूँ। अक्की, शायद इन सब में मेरी भी गलती थी। मैं भी बहक गई थी अपने घर वालों की बातों में, तुम्हारा जरा सा भी ख्याल नहीं रखा। I'm sorry अक्की, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं ज्योति, प्लीज तुम हाथ मत जोड़ो, गलती तो इंसान से ही होती है ना। अक्की, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? हाँ ज्योति, प्यार कभी खत्म होता है क्या? प्यार तो आसमान की तरह होता है, अगर वो खत्म हो जाए तो फिर वो प्यार नहीं, कुछ और था। और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ ज्योति। अक्की, क्या हम दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं?
हाँ ज्योति, क्यों नहीं। अगर हम दोनों को अपनी गलती का एहसास है तो हम क्यों नहीं साथ में रह सकते हैं। फिर से हमारे घर में खुशियाँ आएंगी और हम बहुत खुश रहेंगे साथ में।